चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसी सीबीटी टेक्निक्स के बारे में जिन्हें पेरेंट्स खुद से अपनाकर बच्चों के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। पहला है पेरेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं वो है चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट। मतलब बच्चे के अंदर आने वाले नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाए। लेकिन वो किस तरह से चैलेंज किया जाए? वो बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव वे में बच्चों के साथ वर्क करना पड़ता है, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख सके, इंटरेस्ट लेकर सीख सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, एक कार्ड बनवाएं जिस पर बच्चे से लिखवाएं कि जो भी विचार तुम्हारे मन में नेगेटिव आ रहा है, चलो इस कार्ड पर लिखते हैं। तो बच्चे ने वो कार्ड स्केच पेन से कलरफुल वे में इस कार्ड पर वो नेगेटिव थॉट को लिख दिया। अब उससे कहते हैं चलो दूसरा कार्ड कोई अच्छा इनोवेटिव सा बनाते हैं, क्रिएटिव सा, जिस पर वो पॉजिटिव थॉट लिखते हैं जो इस नेगेटिव थॉट को चैलेंज कर रहा हो या इसका ऑल्टरनेट हो। मतलब बच्चे ने कहा कि मुझे डर लगता है, या बच्चे ने कहा मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर सकता। तो अब हमने कहा चलो कोई पॉजिटिव थॉट लिखते हैं जो इस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करता है। तो बच्चे ने कहा अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं या थोड़ा सा प्रैक्टिस करूं तो मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो जो एक कार्ड था नेगेटिव कार्ड, हमने दूसरा कार्ड बनवाया उससे जो उसी नेगेटिव थॉट को चैलेंज कर रहा है और पॉजिटिव थॉट को लिखने के लिए बच्चे को मोटिवेट किया। तो जब ऐसे बार बार बच्चे के साथ किया जाएगा कि जब भी उसके मन में नेगेटिव थॉट आए उससे कहा जाए कि चलो इसको चैलेंज करते हैं कि हम क्या पॉजिटिव इसको दे सकते हैं। तो और बार बार फिर उसको कहा जाए कि चलो अब इसको बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो बच्चे के मन के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है, माइंड सेट हो जाता है। जो नेगेटिव थॉट होता है वो जो है डील हो जाता है, दूर हो जाता है वो उस पॉजिटिव थॉट की मदद से। अब अगला जो है वो है आइडेंटिफाइंग द एंड नेमिंग इमोशन। मतलब बच्चे के अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं लेकिन वो उनको व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी सीखा हुआ नहीं है कि अपने इमोशंस को मैं किस तरह से व्यक्त करूं। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, घर में एक इमोशन चार्ट जो है उसको लगा लें और बच्चे से पूछें आज तुम कैसा फील कर रहे हो। जैसे कि जो इमोजीज होते हैं उसमें वो भी अलग अलग तरह के इमोशंस को डिनोट करते हैं। तो हमने वहाँ वो घर में वो चार्ट लगा लिया और बच्चे से पूछा चलो आज बताते हैं कि आज तुम कैसा फील कर रहे हो। तो उसने वो इमोशनल चार्ट के माध्यम से बताया आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। फिर उसको वो एक्सप्लेन करा, उससे पूछे, उसको मतलब उस इमोशन को नाम देने को कहा। इमोशन को जब नाम देते हैं तो कई तरह के नाम बच्चे के मन में ऐसे में क्रिएट होते हैं, वो नए नए नाम बताता है। जैसे एक सैडनेस का इमोजी कोई वो कहेगा सैड सा लग रहा है, या कहेगा इरिटेटेड सा लग रहा है, या कहेगा मुझे गुस्सा सा भी आ रहा है, या कहेगा लो फील सा हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा किसी काम में, मेरे किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा। तो एक ही फीलिंग को वो कई तरह के नाम दे रहा है और वो फिर पेरेंट्स हेल्प करें उसको एक्चुअली वो फीलिंग को पहचानने में कि वो जो इमोशन को फील कर रहा है वो एक्चुअली में है क्या। तो उस इमोशन को पहचानने में और उसको नाम देने में पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट जो वो घर में यूज़ करें, घर में लगाएं। अगला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है, बच्चे को एक तरह का कोई मंत्र है कि बच्चे को बार बार बोले मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ से डील कर सकता हूँ, और बार बार बच्चे को वो चीज़ बोलने को कहें तो उसके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी कि आई कैन डील विद इट और आई एम एबल टू डू वट एवर द सिचुएशन इज। तो इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ के टॉक के साथ भी पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करके बच्चे को स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आने में। तीसरी जो टिप्स है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस तरह से कि बच्चे से चलिए कोई कहानी बनाकर कही जाए कि मान लो आज तुम्हारी स्कूल में ना किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है तो तुम क्या करोगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे बाहर निकलने का बच्चा तरह तरह के रास्ते बताएगा। उसी तरह से फिर किसी और सिचुएशन में बच्चे को इमेजिनरी डाला जाए कि चलो ऐसा मान ले कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो जो बच्चा यूज़ करता है उसमें बच्चा अपने माइंड की जब अपना दिमाग लगाता है, नई नई बातों को सोचता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और किस तरह से उसके बाद एक्शन किया जाए, किस तरह से डिसीजन लिया जाए, किस तरह से पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जाए, बच्चा उस चीज़ को सीखता है और समझता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी सिखाई जा सकती है इमेजिनेशन के द्वारा। बच्चे को विजुअलाइज कराया जाए
ऐसी कंडीशन में डालने के लिए कि उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए बच्चा क्या क्या स्टेप्स यूज़ करेगा। उन स्टेप्स को लिखवाकर एनालिसिस करवाकर भी बच्चे की मदद की जा सकती है सिचुएशन को समझने में और उसके साथ डील करने में। अगली जो थेरेपी की टेक्निक है वो है एंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटी। मतलब बच्चे को जितनी भी अच्छी एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है, उनमें इन्वॉल्व करवाकर भी हेल्प की जा सकती है बच्चे की उन चीज़ों से बाहर निकलने में। अगली जो टेक्निक है वो है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। मतलब माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसे बच्चे को कहा गया कि चलो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इनहेल और एक्सहेल बच्चा कर रहा है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो समझ नहीं पा रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग की जरूरत होती है कि 1 2 3 4 इनहेल, फिर पॉज, फिर 1 2 3 4 एक्सहेल। और जब बच्चा इनहेल और एक्सहेल कर रहा हो तो इनहेल करते समय उसको पॉजिटिव वाइब्स, उसको कहा जाए तुम इमेजिन करो कि सारी पॉजिटिव तुम्हारे अंदर आ रही है, और एक्सहेल करते हुए बच्चे को कहा जाए कि फील करो कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो तुम्हारे मन से बाहर जा रही हैं। और इसी दौरान जब पॉजिटिव एनर्जी को बच्चा ले रहा है तो वो उसको बोला जाए विजुअलाइज करो कि चारों तरफ पॉजिटिविटी की यही पॉजिटिविटी तुम्हारे चारों तरफ फैली हुई है और तुम्हें सब कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू इनहेल और एक्सहेल के प्रॉपर रिदम के थ्रू बच्चे की हेल्प की जा सकती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकलने में। अगली टेक्निक है फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम कोई काम तो कर लेते हैं लेकिन हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं होती, इसी कारण हम बच्चे के अंदर भी वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप नहीं कर पाते। सप्ताह में एक बार बच्चे के साथ बैठकर ये कहा जाए कि चलो उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं जिन जिन चीज़ों के प्रति तुम ये सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा हुआ, ये हुआ जिसके कारण मैं ये अच्छा कर पाया, और तुम उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हो। बच्चे से ऐसी लिस्ट बनवाई जाए बार बार तो बच्चे के अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना क्रिएट होगी और वो अपनी इम्पोर्टेंस को भी समझ सकेगा और वो ये समझ सकेगा कि एक्चुअली में मैं जितना बुरा अपने साथ होता हुआ सोच रहा हूँ उतना बुरा मेरे साथ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ रेगुलरली हो रही हैं बट मैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज जो पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं वो है गोल सेटिंग में। छोटे छोटे गोल बच्चे को मोटिवेट किए जाए कि वो अपनी लाइफ में स्थापित करे, बनाए और उन गोल को पाने के लिए अपने एफर्ट लगाए। तो इस तरह से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ये कुछ टेक्निक्स अपनाकर पेरेंट्स बच्चे के साथ उसका स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन, उसका नेगेटिव थॉट्स डील करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली में नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करती है और हेल्प करती है उन्हीं नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करने में और एक हेल्दी पर्सनैलिटी, हेल्दी बिहेवियर ग्रो करने में। इस वीडियो में आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कुछ टिप्स को समझे जो पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट में। आगे आने वाली वीडियो में हम आर्ट थेरेपी की कुछ टेक्निक्स को बताएंगे जो यूज़ कर सकते हैं पेरेंट्स क्रिएटिव वे में बच्चे के साथ स्ट्रेस को डील करने में। तो लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को।